आदाब अर्ज है। MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मैं हूं जमीर रजवी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर और अतराफ और देही मुकामात पर निहायत जोशो खरोश से मनाया गया रक्षाबंधन का रिवायती त्यौहार। बहनों ने भाइयों के हाथ पर बांधी राखी तो भाइयों ने हर हाल में उनकी रक्षा करने की दी जमानत। अगर कोरोना मर्ज फैलता है तो इसके लिए बीजेपी रहेगी जिम्मेदार। एनसीपी कायदीन ने सख्त अल्फाज में की जन आशीर्वाद यात्रा पर नुक्ताचीनी। कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने पर शहर के 13 पुलिस स्टेशनों में यात्रा ऑर्गेनाइजर्स पर केस दर्ज। आगे आगे देखिए होता है क्या। यसगांव ता बाजार साउंगी जाने वाले 4 किलोमीटर रास्ते की तामीर व मुरम्मत पर महकमे तामीरात आम्मा ने खर्च किए 35 लाख रुपये। फिर भी साकिनान को फिसलन और दलदली रास्ते का सामना। देवगांव रंगारी के रास्ते भी हुए खस्ता हाल। आवाम में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। और दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे कन्नड़ के नौजवान हादसे का शिकार। मुंबई आगरा हाईवे पर पेश आए दिलखराश हादसे में 3 अफराद फौत, 4 शदीद जख्मी। कन्नड़ में बिछ गई सफे मातम। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर और जिले भर के देही मुकामात पर भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया गया। कोरोना हालात के सबब इस बार भी त्यौहार में सादगी देखी गई। भाई बहन के प्यार को परवान चढ़ाने और मजीद मजबूती देने वाला त्यौहार राखी प्यार और मोहब्बत की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधकर भाइयों से तोहफे तोहफ तो बटोरती ही हैं, वहीं भाई हर सूरत में अपनी बहनों की बहबूद व हिफाजत की यकीन दहानी भी करवाते हैं, क्योंकि रक्षा के माना ही हिफाजत के होते हैं और इसी मुनासिबत से इस त्यौहार को रक्षाबंधन कहा जाता है। गुज़िश्ता 2 साल से मुल्क में हर मजहब व तबके के त्यौहारों पर भी कोरोना के सबब ओस पड़ी हुई है। दिवाली, दशहरा व ईद और क्रिसमस समेत सारे ही त्यौहार महज अलामती तौर पर या इंतहाई सादगी से मनाए जा रहे हैं। इमसाल भी इन्हीं एहतियात और पाबंदियों के साथ ये त्यौहार भी मनाया गया, लेकिन साथ ही कोरोना के बड़ी हद तक काबू में आ जाने और इंतजामिया के कुछ ढील दिए जाने के सबब कदरे जोश व खरोश में इजाफा देखा गया है। देही इलाकों में भी बहनें भाइयों को राखी बांधने दूर दराज के सफ़र करके गाँव पहुँची हैं। इलाका मराठवाड़ा में अगर कोरोना वायरस बढ़ता है और अमवात होती हैं तो इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाए। ये मुतालिबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जयदेव गायकवाड़ ने किया है। गुज़िश्ता रोज़ एनसीपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई थी। इस मौके पर पार्टी के मुबस्सिर जयदेव गायकवाड़ और सुरजीत सिंह खुंगर ने बीजेपी की जानिब से निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा पर सख्त अल्फाज में नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि आज सारी दुनिया कोरोना और उसके असरात को ख़त्म करने के लिए लॉकडाउन और इस जैसे सख्त मराहिल से गुजर रही है, जिसके सबब कोरोना पर किसी हद तक काबू भी पा लिया गया है, मगर अब भी इसका ख़तरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं है और तीसरी मुमकिना लहर का खदशा बरकरार है, जिससे बचने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया फ़िक्रमंद है और आवाम से बार बार ये अपील की जा रही है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बाज़ारों में हुजूम न होने दें, जिस्मानी दूरी बरकरार रखें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें। मगर भारतीय जनता पार्टी के आला कायदीन फ़क्त अपनी तशहीर के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा की जा रही है, जहां कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। अगर अब इलाक़े मराठवाड़ा में कोरोना अपने पांव पसारता है और कैजुअल्टीज़ बढ़ती हैं तो उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि उनकी लापरवाहियों के सबब इलाक़े में कोरोना के फैलने का ख़तरा बढ़ गया है। इसी तरह महंगाई, किसान और मजदूर मुखालिफ पॉलिसी पर भी सख्त तनकीद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयदेव गायकवाड़ और सुरजीत सिंह खुंगर के अलावा पार्टी के जिला सदर कैलाश पाटिल और शहर सदर विजय साळवे भी मौजूद थे। आपल्या शासनाने निर्णय घेतला की आपण शाळा सुरू करू, नंतर भीती वाटायला लागली की नाही धोका आहे त्याच्या, परत थांबवलं। हे का करतो की माणसं जगली पाहिजे, माणसं। आणि यामध्ये मला सांगा ना, की मला स्वतःला 2 दिवसापूर्वी एका मित्राचा फोन आला की म्हणे 2 लाटा येऊन गेला, आता वाटलं आपण वाचलो आणि अख्खं कुटुंब हे झालं प्रादुर्भावामध्ये हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट। एक माणूस एकदा हॉस्पिटलमध्ये गेला तर माझ्या अनेक मित्रांनी सांगितले की 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 3 लाख अशा पुढेच अगदी खासगी म्हणजे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये गेला तर त्याच्या जीवाशी खेळ। म्हणजे
माणसं उद्ध्वस्त झालेली आहेत. कुटुंबाची माणसं हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करावे लागले. आणि त्या काय काय झालं त्या काळातल्या घटना तुम्हाला माहित आहे की बाबा साधं ते रेमडेसिवीर आणण्यासाठी त्याची मूळ किंमत 2-3 हजाराचं इंजेक्शनला 35-40, 50 हजार लोकांनी. माणूस जगला पाहिजे. माणूस जगणं याच्यासाठी कुटुंबातल्या माणसांनी आपल्या प्रॉपर्टीज उद्ध्वस्त झाल्या त्यांच्या. पण त्यांनी माणसं जगवण्यासाठी ते इंजेक्शन म्हणजे कुठे कुठे गेले बिचारे त्यांनी आणलं. माणूस जगला पाहिजे प्रत्येकाची इच्छा आहे. आणि असं असताना हे एवढ्या मोठ्या मिरवणुका काढतात. तर म्हणून माझा आरोप आहे की मी असं नुसतं म्हणणार नाही की त्याच्यामुळे प्रादुर्भाव होणार आहे. मी असं म्हणेन, माझं असं म्हणणं आहे की उद्यापासून मारणारा प्रत्येक माणसाची जबाबदारी यांची आहे. उद्यापासून होणाऱ्या प्रत्येक प्रादुर्भावाला हे बीजेपी वाले हे जबाबदार आहे. कारण यांना कळत नाही. काही राज्यकर्ते आहेत, अरे इथे मुलांच्या याच्यावर शाळा बंद आहे, वारी बंद आहे, रेल्वेमध्ये जायचं असेल तर तुम्हाला इंजेक्शन घेतलं पाहिजे. तुम्ही मिरवणुका काढून 1000, 2000, 10,000, 20,000 आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही फुशारकी करतात. म्हणून उद्यापासून मरणारा प्रत्येक माणसाच्या म्हणजे त्याला जबाबदार हे भाजपवाले, असं माझं स्पष्ट मत आहे. गुज़िश्ता रोज शहर भर में डॉक्टर भागवत कराड़ की जन आशीर्वाद यात्रा के इस्तकबाल के नाम पर कई मकामात पर कोरोना ज़ाब्ते तोड़े गए. इसके बाद हजारों कारकुनों के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज किए गए. वाज़ेह हो कि जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर शहर में जा बजा हजारों लोगों के हुजूम जमा किए गए. कई मकामात पर कारकुनान ने किसी इजाज़त के बगैर ही स्टेज भी खड़े किए थे. त्रिमूर्ति चौक, विष्णुनगर, दुर्गा माता मंदिर के करीब कालडा कॉर्नर, सहकार चौक, सूदगिरनी चौक व दीगर मकामात पर यहाँ भाजपाई कारकुनान और अहदेदारों ने गैर कानूनी तरीके से बगैर इजाज़त स्टेज बनाए और इन मकामात पर वज़ीर मौसूफ डॉक्टर भागवत कराड़ के शानदार इस्तकबाल किए गए. कोरोना कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई गईं तो कई मकामात पर ट्रैफिक के निज़ाम के 12 बजाए गए. इन तकारीब में बड़े पैमाने पर लोगों के हुजूम भी जमा किए गए. तो पुलिस ने जवाहर नगर, वेदांत नगर समेत कई पुलिस थानों में सैकड़ों कारकुनान व अहदेदारान के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं. अब देखना यह है कि इन मामलात के दर्ज होने के बाद कवानीन शिकन मज़कूरा अनासिर के खिलाफ पुलिस के अगले कदम क्या होंगे, या फिर मामले दर्ज करके उन्हें सर्द खानों में डाल दिया जाएगा. यसगांव ता बाजार साउंगी रास्ते की तामीर व मुरम्मत पर महकमे तामीरात आमा ने 35 लाख रुपये खर्च किए हैं, लेकिन अब भी रास्ता फिसलन और कीचड़ भरा होने की वजह से राहगीर हादसों का शिकार हो रहे हैं. महकमे तामीरात आमा की जानिब से खुलदाबाद दफ्तर के ज़ेर एहतमाम यसगांव नंबर 2 ता बाजार साउंगी के 4 किलोमीटर के मेन रोड के काम पर 35 लाख रुपये खर्च किए गए. और जब रास्ता तामीर हुआ और उस पर मामूली बारिशें पड़ी तो ऐसे महसूस होता है कि महकमे ने इस इलाके के साथ महज मजाक किया है और रास्ते के नाम पर फिसल गुंडी बना दी गई. जाबजा रोड कीचड़ से अटा हुआ है. गाड़ियां व राहगीर फिसल कर बमुश्किल तमाम रास्ता पार कर रहे हैं. बीच बीच में मिट्टी बह जाने से सड़क के दरमियान तालाब भी बन गए हैं. कई हादसात रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें ज़ख्मी होने वाले 2 व्हीलर सवारों के अलावा 3 खवातीन का भी शुमार है. इसी तरह किनगांव फाटा ता बाजार साउंगी रास्ते पर भी इतने गड्ढे पड़ गए हैं कि उनका शुमार मुश्किल है. रास्ते के काम में मुरुम के नाम पर चिकनी व फिसलन पैदा करने वाली मिट्टी इस्तेमाल की गई है. वाफर मकदार रकम खर्च करके भी मज़कूरा महकमा तामीरात आमा के इस नाक़िस काम के सबब इलाके के साकिनान की रास्ते के सबब दर्दसरी मज़ीद बढ़ गई है और उन्हें मुतबादिल रास्ते यसगांव नंबर 1 वड़ोद सुल्तानपुर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसके सबब साकिनान सख्त नाराज और मुश्तइल हो उठे हैं. हे बघा, हा रस्ता हा बाजार सावंगी डायरेक्ट कन्नडला जाणार रस्ता आहे आणि या रस्त्याला जवळपास 35 ते 40 खेडे लागून आहे. आता हे बघा, हे पहा, हे गुडघे इतक्याला पाणी या रस्त्यामध्ये एवढे मोठे गड्डे आणि हे गड्डे असताना आमदार खासदार इथले जे लोकप्रतिनिधी आहे यांचं कोणाचंच लक्ष इथं नाही आहे. मला एवढं सांगायचं आहे की इथं जेवढे ते प्रतिनिधी यांनी आतापर्यंत कोणी आवाज उठवला नाही का? आवाज उठवायला पाहिजे. या सरकारी जे बी कर्मचारी असेल त्यांना इथं येऊन ह्या गड्ड्यामध्ये बसवायला पाहिजे, कारण इतके मोठमोठे गड्डे. हे बघा तुम्ही, इकडे किती मोठा गड्डा आहे. आता ही गाडी येते, ही गाडी जर इथून समजा गाडी आता गाडी बघा, गाडी किती गड्ड्यातून जाते गाडी, म्हणजे स्वतः पडण्याची भीती आहे. खूप मोठं हे संकट आज हे शेतकऱ्यावर आहे, पण शेतकऱ्याच्या कोणीही कैवारी नाही आहे. तरी प्रशासनाने याच्याकडे लक्ष द्यावं. फक्त व्हॉट्सअप आणि फेसबुकवर बोलून चालत नाही, तर प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष शेतकऱ्यासाठी काम करायला पाहिजे, माझं एवढंच म्हणणं आहे। गुज़िश्ता 2-4 दिनों की बारिश से देवगांव रंगारी के रास्ते बेहद खराब हो गए हैं और आवाम सख्त मुश्किलात से गुजर रहे हैं। अयार है कि यहाँ गांव के मेन रोड समेत बस्ती के दीगर तमाम तर झैली रास्ते भी इंतहाई खराब हाल होकर आवाजाही के काबिल नहीं रह गए हैं और साकिनान व गाड़ी सवारों को शदीद परेशानियों का सामना है। गाँव वालों और यहाँ के सरकर्दा अफराद ने मुताल्लिका महकमे से बार बार नुमाइंदगी की, शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन मुताल्लिका हुक्काम मुलाजिमीन लापरवाही से काम ले रहे हैं। साकिनान व गाड़ी मालिकान में सख्त नाराजगी है। गाँव में वाक़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जाने वाले रास्ते पर जगह जगह पानी जमा हो गया है और बैंक को जाने वाले लोग शदीद कसरत करके यहाँ से गुजर रहे हैं और माजूर व मुअम्मर अफराद का तो इस रास्ते से गुजर ही मुमकिन नहीं रह गया है। इसी तरह गांव के दीगर रास्ते भी कीचड़ और फिसलन वो गढ़ों से भरे पड़े हैं। मुताल्लिका महकमे से गांव वालों का मुतालबा है कि फौरी तवज्जो देकर उनके रास्तों को दुरुस्त करके राहत पहुँचाई जाए। कुंटेवारी प्रपोजल तैयार करने के लिए औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एक एजेंसी कायम की जाएगी। ये इत्तला नगर रचना के डिप्टी डायरेक्टर जयंत खरवड़कर ने दी है। रियासती हुकूमत ने महाराष्ट्र गुंटेवारी विकास कानून 2001 के तरमीम व इस्लाहशुदा कानून पर अमलावरी के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके सबब अब शहर भर गुंटेवारी में आने वाली मिल्कियतों को रेगुलराइज करवाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने हर जोन ऑफिस में गुंटेवारी शोबा शुरू करवा दिया है और यहाँ ज़रूरी अफरादी क़ुव्वत की फराहमी के साथ ही गुंटेवारी के लिए रेडी रेकनर के मुताबिक फ़ीस लिए जाने का फैसला किया है। साथ ही गुंटेवारी के लिए पेश करदा प्रपोजल्स को सही व अचूक तरीके से दाखिल किया जा सके, इस मकसद से जांच पड़ताल के लिए एक एजेंसी के बतौर 25 तजुर्बाकार आर्किटेक्ट, पेशावर व माहिर इंजीनियर्स और सुपरवाइजरों के तकर्रुरात की इत्तला नगर रचना के डायरेक्टर जयंत खेरुड़कर ने दी है। हिनानगर चिकल थाना के रिहायशी बुनियादी सहूलतों से महरूम है और मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। इलाके के साकिनान का कहना है कि वो गुज़िश्ता 25 सालों से यहाँ रहते आए हैं, मगर इन 25 सालों में न तो म्यूनिसिपल इंतजामिया ने यहाँ पुख्ता रास्ते तामीर करवाए और न ही वहाँ वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन डलवाई, न ही ड्रेनेज लाइन डलवाई गई, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ गिलाजत और गंदगी का राज रहता है। बारिश के मौसम में कच्चे रास्ते दलदल में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से साकिनान हादिसात की जद पर हैं। इन लोगों का कहना है कि एएमसी इंतजामिया स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाने से मुताल्लिक कई दावे कर रहा है, मगर हकीकत तो ये है कि शहर औरंगाबाद के कई इलाकों में अब तक बुनियादी सहूलतें तक फराहम नहीं की गईं। इन लोगों का मुताल्लिका इंतजामिया से मुतालबा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए। ये औरंगाबाद है, रियल औरंगाबाद। यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे देख लो डेवलपमेंट क्या है, ना यहाँ पे ड्रेनेज लाइन है, ना यहाँ पे रोड है, ना यहाँ पे पानी है, तो भी यहाँ पे लोग रो रहे हैं। मगर 20 साल से आज तक यहाँ पर कोई नगर सेवक नहीं, इलेक्शन के नाम पे सिर्फ वोट मांगने के लिए आते, वो टाइम में तुम्हारा ये हो जाएगा, आश्वासन तो इतने बड़े बड़े कि ऐसा लगता है आप स्मार्ट सिटी के अंदर जाने वाले रहने के लिए, मगर जीरो। आश्वासन के नाम पे फुल है और डेवलपमेंट के नाम पे जीरो। आप देख लो यहाँ के लोग कैसा रह रहे, ना यहाँ पे ड्रेनेज है ना कुछ है। आप देख लो यहाँ पे बच्चे नहीं आते, अभी परसों बच्चा यहाँ पे एक्सपायर हुआ, उसकी मौत ही पानी के अंदर करे, गंदे पानी के अंदर पलंग बिछा के उस पर घुसल दिए और नीला धुला के उसको लेके गए। परसों की बात है, मतलब यहाँ पे किसी का इंतकाल भी होता या कोई एक्सपायर भी होता तो उसकी मौत ये चिक्कड़ पानी में। कॉर्पोरेशन को एप्लीकेशन नहीं दिए, कॉर्पोरेशन को एप्लीकेशन दे दिए, नगर सेवक को कई बार जाके बोले, नगर कॉर्पोरेशन वाले क्या बोले? कॉर्पोरेशन वाले बोलते हमारा वार्ड नहीं है, तुम्हारा नगर सेवक कोई आता नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। अब ये स्लम बस्ती है, यहाँ पर कौन है डेवलपमेंट के लिए, कौन आने वाला? नहीं, कोनीच नहीं, क्योंकि स्लम बस्ती के अंदर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पूरा नाले का उसका पानी हमारे घर में आता है, जाने आने को रास्ता नहीं, हमारे रोड नहीं है, ड्रेनेज नहीं, पानी नहीं, क्या कर सकते? फिर 20 साल 25 साल हो गए यहाँ रह रहे ऐसी बात। 25 नाही जास्ती झाली, आतापर्यंत जास्ती झाली। इकडे प्यायचं आम्हाला 40 रुपये ड्रामानं पाणी घ्यावं लागतं आणि हे पाणी चालू झालं पावसाचं का बिलकुल रस्ता नाही, काहीच नाही, पूर्ण ड्रेनेजचं पाणी आमच्या दरवाजा समोर येतं, पण त्या गल्लीनं फिरतं। ड्रेनेज लाईनच नाही तर काय, त्याच्यासाठी आम्हाला क्लिअर रस्ता करा। इथं एक बी येत नाही कोणी, असं नेते असो कोणी असो कोणी येऊन पाहत नाही। त्याला नगरसेवक आहे, त्याला सांगितलं नाही का? नगरसेवकच्या पायापड पडू सांगलं पण ऐकत नाही। नगरसेवक कोण आहे? नगरसेवक कोणीच येत नाही इकडे, नगरसेवक नाही कोणी, हो नगरसेवक येतच नाही तिथे, फक्त जेव्हा निवडणूक असली तर येते, नंतर येत नाही। आम्हाला आतापर्यंत माहित नाही इथला नगरसेवक कोण आहे। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर मकसूद अहमद खान के डेप्यूटेशन की मियाद खत्म हो जाने पर
उन्हें रिलीव कर दिया गया है। उनकी जगह वजारत अखिलियती उमूर की डायरेक्टर ऑफ हज मोइना बेनजीर को इस ओहदे का इजाफी चार्ज दिया गया है। नाजरीन, 4 साल पहले डॉक्टर मकसूद अहमद खान का डेपुटेशन पर सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर तकर्रुर किया गया था। उनके डेपुटेशन की मियाद 21 अगस्त 2021 को खत्म हो गई, लिहाजा उन्हें रिलीव कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर न होने के सबब यहाँ का कामकाज मुतासिर न होने पाए, इस गर्ज से नए सीईओ के मुकर्रर किए जाने तक वजारत अखिलियती उमूर की डायरेक्टर ऑफ हज मोइना बेनजीर को इस ओहदे का इजाफी चार्ज दिया गया है। 24 अगस्त को SC/ST कमेटी औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दौरा करेगी, लिहाजा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जुमरे के मुलाजमीन से मुतालिक तमाम मसाइल हल करने के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से कायम करदा SC/ST कमेटी मुख्तलिफ सरकारी व नीम सरकारी दफातर को विजिट देती हैं और यहाँ SC/ST ज़मरे के मुलाजमीन को कानून के मुताबिक सहूलतें फराहम की जा रही है या नहीं, उनका बैकलॉग पूरा किया गया है या नहीं, इसी तरह के दीगर मामलात का जायजा लिया जाता है। आइंदा 24 अगस्त को मज़कूरा कमेटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर को विजिट देगी, लिहाजा म्यूनिसिपल इंतजामिया उनकी आमद के पेश नज़र जंगी पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। SC/ST ज़मरे के मुलाजमीन से मुतालिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। क्लास 4 मुलाजमीन के इल्तिवा में पड़े प्रमोशन के मामलात को हल करने के लिए 1.5 साल कबल इन मुलाजमीन की जानिब से दाखिल किए गए ऑब्जेक्शंस पर गुज़िश्ता दिनों समाअत की गई और उनके प्रमोशन की राह हमवार करने की कोशिश की गई। बिजली सप्लाई कंपनी महावितरण की लापरवाही के सबब जमीन पर झूल रहे तारों से छूकर सिल्लोड़ में एक भैंसा हलाक हो गया। भैंसे के मालिक ने मुआवजे का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता रोज दोपहर के वक्त शहर के ईदगाह नगर इलाके में पेश आए हादसे में इस इलाके से गुजर रहे बिजली के तार इंतहाई मखदूश हालत में लटक कर जमीन से करीब झूल रहे थे। यहाँ के गट नंबर 263/3 में भैंसा मालिक अब्दुल अजीज कुरैशी का लड़का इस भैंसे को चरा रहा था कि इन तारों की जद में आ गया और उसे शदीद बिजली का झटका लगा, जिसके सबब वो फौत हो गया। इस भैंसे की कीमत कमोबेश 50,000 रुपये बतलाई गई है। भैंसा मालिक ने महावितरण में शिकायत की तो महावितरण के वायरमैन वो दीगर अफसरान मुलाजमीन ने पंचनामा करवाया। दरही असना शहर के अवाम को शिकायत है कि मुतादिद मकामात पर बिजली के जिंदा तार इसी तरह लटके हुए हादसात को दावत दे रहे हैं और लापरवाह महावितरण कोई तवज्जो नहीं देता। अवाम का यह भी कहना है कि शायद कंपनी किसी बड़े हादसे या इंसानी जान के अतलाफ के बाद कोई एहतियाती कदम उठाएगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से 15,000 से ज्यादा मेंबरान में 8.5 करोड़ रुपयों की रकम तकसीम की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जरिए सोसाइटी के 3 साल के मामूलाती कर्ज की अदायगी बरवक्त करने वाले किसानों को इजाफी 20% कर्ज की तकसीम जिला भर में की जा रही है। ताल्लुका फुलमरी के अक्सर किसान कोरडवाहू खेती करते हैं और उनकी काश्त का तमाम तर इन्हिसार आसमानी बारिशों पर ही होता है। बारिश न होने पर या बरवक्त न होने पर उनकी फसलें ज़ाय हो जाती हैं या ज़रूरत से ज़्यादा बारिश भी इनके फसलों को बर्बाद कर देती है और इस सूरत में इन किसानों के सामने खेती के लिए हासिल करदा कर्ज की वापसी एक संगीन मसला बन जाती है और कभी कभार तो ये उलझन किसान को खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दाम तक पहुंचा देती है। यही कोई सूरत हाल इमसाल भी देखी जा रही है। किसान बोयाई कर चुके हैं और फिर बारिश रुक गई और उनकी निगाह आसमान पर टिक गई और उनके दिल मुतवक्को खतरे से दहलने लगे तो उन्हें बरवक्त दिलासा व राहत देने का काम जिला कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से किया जा रहा है और बैंक के कर्ज बरवक्त अदा करने वाले सारिफीन व किसानों को 20% इजाफे के साथ कर्ज दिए जा रहे हैं। बैंक के जुमला 22,231 मेंबरान में से 15,225 मेंबरान इन कर्जों के अहल करार पाए हैं। ताल्लुका फुलमरी में 2,275 में से 1,250 अफराद इन कर्जों के अहल करार पाए हैं, जबकि देवगिरी शक्कर कारखाने के 2,550 मेंबरान हैं, जिनमें से इस 20% इजाफी कर्ज के लिए 1,991 मेंबरान को अहल करार दिया गया है और इन तमाम मेंबरान में जल्द ही कर्जों की तकसीम की जाएगी। इस तरह की इत्तला बैंक इंतजामिया ने दी है। कन्नड़ के कुछ नौजवान कार के जरिए दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे थे कि रास्ते में मुंबई आगरा हाईवे पर कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद कन्नड़ शहर में सफे मातम बिछ गई है। यह हादसा मुंबई आगरा हाईवे पर वाक़ सोनगिरी ता नरडाना के बीच बाबले फाटा पर पेश आया।
3 افراد کی موت ہو گئی جبکہ دیگر 4 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ تینوں مہلوکین کے نام گنیش بھگوان ہیرے، پون وجے جادھو ساکنان شانتی نگر کنڑ اور سچن سبھاش راٹھوڑ ساکن عمرکھیڑ تعلقہ کنڑ بتلائے گئے ہیں، جبکہ ساگر سمادھان پاٹل، شیواجی جادھو، گرو کاملے، کشور راٹھوڑ اور نوناد بور سے شدید زخمی ہوئے ہیں۔ یہ لوگ گزشتہ بروز جمعہ اپنی کار MH22U 7128 سے کنڑ سے روانہ ہوئے تھے اور اجین کے مہاکال مندر کے درشن کو جا رہے تھے کہ درمیان میں ہی یہ حادثہ ان کے لیے مہاکال بن گیا۔ حادثے میں ان کی کار الٹ گئی تھی۔ مقامی ساکنان نے راحت رسانی کی اور زخمیوں کو دھولیا کے اسپتال میں داخل علاج کروایا۔ یہاں کے سندھکھیڑ پولیس اسٹیشن میں حادثے کا اندراج کیا گیا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی کنڑ کے سماجی کارکنان اور NGOs کے اراکین و کارکنان اور متعلقہ متاثرین کے رشتہ دار و دوست احباب دھولیا کے لیے روانہ ہوئے اور سنیچر کی شام تینوں مہلوکین کے جسد خاکی کنڑ لا کر ان کی آخری رسوم ادا کی گئیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ شہر اور اطراف اور دیہی مقامات پر نہایت جوش و خروش سے منایا گیا رکشا بندھن کا روایتی تہوار۔ بہنوں نے بھائیوں کے ہاتھ پر باندھی راکھی تو بھائیوں نے ہر حال میں ان کی رکشا کرنے کی دی ضمانت۔ اگر کورونا مرض پھیلتا ہے تو اس کے لیے BJP رہے گی ذمہ دار۔ NCP قائدین نے سخت الفاظ میں کی جن آشیرواد یاترا پر نکتہ چینی۔ کورونا پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے پر شہر کے 13 پولیس اسٹیشنوں میں یاترا آرگنائزرز پر کیس درج۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یزگاؤں تا بازار ساؤنگی جانے والے 4 کلومیٹر راستے کی تعمیر و مرمت پر محکمہ تعمیرات عامہ نے خرچ کیے 35 لاکھ روپئے، پھر بھی ساکنان کو پھسلن اور دلدلی راستے کا سامنا۔ دیوگاؤں رنگاری کے راستے بھی ہوئے خستہ حال، عوام میں بے چینی، توجہ کا مطالبہ۔ اور درشن کے لیے اجین جا رہے کنڑ کے نوجوان حادثے کا شکار۔ ممبئی آگرہ ہائی وے پر پیش آئے دلخراش حادثے میں 3 افراد فوت، 4 شدید زخمی۔ کنڑ میں بچھ گئی صف ماتم۔ اس کے ساتھ ہی MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک ضمیر رضوی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔